कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं बेलराइज इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से। आपको बता दें कंपनी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई है, 24% मार्केट शेयर टू व्हीलर मार्केट और उसकी प्रोडक्ट्स पर है और 38 जितने OEMs को भी कंपनी केटर करती है। प्रोडक्ट्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है। कंपनी के फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स क्या है, इंडिया US ट्रेड डील का असर कंपनी के लिए कैसा पड़ा है, बजट से क्या एक्सपेक्टेशन थी, इन तमाम चीज़ों पर विस्तार से बातचीत और हाँ नतीजे भी, क्योंकि नंबर्स भी पॉजिटिव सेट रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वस्तित बड़वे, प्रमोटर बेलराइज इंडस्ट्रीज, जुड़ गए हैं। स्वस्तित जी, बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, आज तो इनफैक्ट ढेर सारी चीज़ें हैं और इन तमाम चीज़ों पर आपसे बातचीत करनी है, लेकिन रिजल्ट से शुरुआत करते हैं। कंपनी के रेवेन्यूज़ में करीब 2% की बढ़त सालाना आधार पर, मुनाफे के फ्रंट पर करीब 30% का इजाफा और साथ ही मार्जिन्स में भी हमने 108 बेसिस पॉइंट्स के अपमूव देखे हैं। रिजल्ट्स कैसे रहे, स्ट्रेंथ कहाँ से आती दिखी? थैंक यू सो मच हमें होस्ट करने के लिए। ये रिजल्ट्स हमारे लिए काफी स्ट्रांग रहे। हमारी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मोर देन 26% से ग्रो हुआ, और जो भी हमारा टू व्हीलर ग्रोथ है और फोर व्हीलर ग्रोथ है वो भी काफी सही सलामत था। स्पेसिफिकली हमारा फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल का जो ग्रोथ है पहले 9 महीने में अराउंड 30% हुआ है। तो इन दैट सेंस हम काफी अच्छी बढ़ोतरी देख रहे हैं हमारे फोर व्हीलर और कमर्शियल के रेवेन्यू में, और हमें लगता है आगे जाके हम यही सस्टेन कर पाएंगे और आगे भी ग्रो कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। स्वस्तित जी, अब ताज़ा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो है US और इंडिया के बीच ट्रेड डील, टैरिफ को लेकर जो क्लैरिटी और वहाँ से जो बेहतरी के संकेत आते हुए दिखे हैं। ढेर सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर पॉजिटिव आउटलुक्स हम देख रहे हैं, लेकिन ट्रेड डील से ऑटो कंपोनेंट कंपनियों को भी काफ़ी हद तक बड़ी राहत मिलती हुई दिखी है। इस पूरे अनाउंसमेंट और डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हो, आपकी कंपनी के लिए कैसे साबित होते दिखेंगे ये? जी, ये एक बहुत पॉजिटिव मूव है जो इंडिया और US का साथ आना हुआ है। आई थिंक जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसका एक्सपोजर US की तरफ काफी है। पर्सनली अगर मैं बेलराइज की बात करूं तो हमारा US को डायरेक्ट एक्सपोर्ट कम है पर इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है, जिसका मानना है कि हम काफी OEMs को सप्लाई करते हैं, मोर देन 38 OEMs को सप्लाई करते हैं, और बहुत सारे OEMs का एंड मार्केट USA है। तो हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्ट होना हो, इनडायरेक्टली हमारा एक्सपोजर थोड़ा US में है, और उसकी वजह से आई थिंक हमें उसका बेनिफिट दिखेगा। और हम और एक चीज देखेंगे मे बी अगले कुछ महीनों में, जिधर बहुत सारे US OEM वापस इंडियन ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री की तरफ बहुत पॉजिटिवली देखना शुरू करेंगे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि US OEMs इंडिया से ज्यादा सोर्सिंग बढ़ाए और उसकी वजह से हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। कमिंग टू द बिजनेस प्लान्स एंड डेवलपमेंट्स, जो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोचेस आप बनाकर चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मर्जर मैकेनिक्स और टाइमलाइंस पर, मैं आपसे एक टेक जानना चाहूंगी। किस तरह के प्लान्स हैं फॉर फर्दर क्वार्टर्स, फॉर फर्दर ईयर्स, और क्या कुछ डेवलपमेंट है इस तर्ज पर जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये मर्जर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। हमने DRHP के वक्त ही इस पे कमिट किया था कि हम ये एक्विजिशन या मर्जर बहुत जल्दी करेंगे। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमने ये जो मर्जर किया है हमारे दो प्रमोटर एंटिटीज का किया है, बड़वे ऑटोकॉम और एक्सिमस इंफ्रा का। और हमने इन दोनों कंपनियों को बुक वैल्यू के पास में लाया है। सो जो ये दोनों का पी रेशियो है जिसपे हमने उनको मर्ज किया है वो 8x है, और जो बेलराइज का पी रेशियो है वो 30x है। तो सीधा सीधा देखा जाए तो मोर देन अ 4-fold डिस्काउंट बिटवीन व्हाट बेलराइज एज अ लिस्टेड एंटिटी ट्रेडिंग एट और जो हमने इन कंपनियों को अंदर लाया है। ड्यू टू दिस हमारा वॉलेट शेयर बढ़ेगा हमारे OEM के साथ, हमारा कंटेंट पर व्हीकल भी 3,000 रुपए से बढ़ेगा, और हमारा रेवेन्यू भी 1,000 करोड़ से बढ़ेगा। सो इन दैट सेंस बहुत पॉजिटिव डील है हमारे लिए, एंड हमें लगता है कि आगे जाके इसका काफी हमें बेनिफिट होगा। स्थित जी, पिछले दिनों ऑटो बिक्री के आंकड़े भी 1 तारीख को आते हुए दिखे और एक्सपेक्टेशंस जैसी थी हमारी उसी हिसाब से आंकड़े। पैसेंजर व्हीकल्स में बेटर परफॉर्मेंस के एक्सपेक्टेशंस हम लगाकर चल रहे थे। टू व्हीलर और PV कह सकते क्वार्टर 4 में पिकअप होने के कितने आसार, किस तरह के सेंटिमेंट्स आगे आप चलकर देख रहे हैं और कितना स्ट्रांग यहाँ से परफॉर्मेंस, बिकॉज कनेक्टिंग प्ले तो है आपके बिजनेस के लिए ये। जी, हम आज तक काफी टू व्हीलर पे डिपेंडेंट रहे, और टू व्हीलर के नंबर्स जो जनवरी में आए हैं वो बहुत स्ट्रांग आया है। हमें लगता है कि जो GST रेट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया वो बहुत अच्छी मूव थी, और उसकी वजह से जो नंबर्स हम देख रहे हैं इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट। सेम वे फोर व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल में भी हम मोर देन 8 पैसेंजर व्हीकल OEM
और 5 कमर्शियल व्हीकल ओईएम इनको सप्लाई करते हैं। और हमारी जो ऑर्डर बुक है वो काफी डीप है, तो हमें लगता है कि 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। और स्पेसिफिकली हमारा जो सीएजीआर ग्रोथ, सीएजीआर 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल में है, वो मोर देन 30% रहा है पहले 9 महीने में। हमें यही कंटिन्यू करना है। और हमारा गाइडेंस ये है कि एज कंपेयर टू FY25 नंबर्स इन 4 व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल, हमको हमारा रेवेन्यू अगले 2 साल में डबल करना है। और हमें लगता है कि जो ये तेजी आई है उसकी वजह से डेफिनेटली हम कर पाएंगे। बैक देन स्वास्थ्य जी, आपकी होली ओन सब्सिडरी बेलराइज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इनकॉर्पोरेशन किया था, नई सब्सिडरी बेलराइज एसटीएम इन फ्रांस। अब वहां से आई वांट टू नो योर टेक्स, एरो एंड डिफेंस स्पेस में अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ और कंपटीशन कैसी नजर आ रही है? जी, तो इस क्वार्टर हमने एक बड़ा स्टेप लिया। हमने हमारे कंपनी की हिस्ट्री में पहली बार इंडिया के बाहर एक एक्विजिशन किया है। हमने फ्रांस में एक कंपनी एक्वायर किया है जिसका नाम एसडीएम है। एसडीएम, ये कंपनी जो है हमने फ्रांस के लिक्विडेशन कोर्ट से ली थी, क्योंकि उसमें काफी फाइनेंशियल डिफिकल्टी चल रहा था। और हमने ये कंपनी सिर्फ 3.5 करोड़ में ली है। और जो रेवेन्यू हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 35 से 40 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ डील, हमने जो रेवेन्यू है उसका सिर्फ 0.1x पे किया है इस डील के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस डील आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमें जो दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े एयरक्राफ्ट बनाते हैं, हमको उनकी सप्लाई चेन में एंट्री मिली है। और दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी जो फाइटर जेट बनाती है उसके भी सप्लाई चेन में एंट्री मिली है। तो गोइंग फॉरवर्ड ये दोनों ओईएम हमारे, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ आवर रेवेन्यू। और हमें लगता है कि ये जो फ्रांस कंपनी है, इसके ज्यादातर रेवेन्यू हम इंडिया शिफ्ट करना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया में जो हमें लेबर एडवांटेज मिलेगा उसकी वजह से हम ज्यादा ईबिटा मार्जिन कमा पाएंगे और ओईएम को भी राहत दे पाएंगे इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्टिंग। सो हमारे लिए एरोस्पेस डील काफी इंपॉर्टेंट रही। इन द सेम वे हमने एक इजरायली डिफेंस कंपनी के साथ भी टाई अप किया है। और वो इजरायली कंपनी का एक ऑल टेरेन मॉड्यूल है जो हम भारत में ला रहे हैं और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पिच कर रहे हैं। तो दोनों फ्रांस और इजरायल के साथ हमारा काफी अच्छा एरोस्पेस एंड डिफेंस में कोलैबोरेशन हुआ है और आगे जाके हम इसके नंबर्स देख पाएंगे। एब्सोल्युटली। और अब बात करते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट और डेट आउटलुक की। नोटिसेबल डेट रिडक्शन कंपनी ने किया है, फर्दर कंप्लीटली डेट फ्री होने की कवायद में क्या कुछ किया जा रहा है, और साथ ही इंटरेस्ट कॉस्ट को लेकर सिनेरियोज कैसे दिख रहे हैं? जी, तो अगर आप हमारा नेट डेट पोजीशन देखेंगे एज ऑफ दिसंबर, हम 750 करोड़ के नेट डेट पे है अभी, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर जब हम अराउंड 2600 करोड़ के नेट डेट पे। तो आपने जैसे बोला, नेट डेट काफी अच्छी तरीके से कम हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि हमारा जो अभी करंट डेट टू इक्विटी है वो सिर्फ 0.15 है, तो हम काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। और हमें लगता है कि दिस इज अ पोजीशन दैट इज कंफर्टेबल। हम आगे जाके ज्यादा इनऑर्गेनिक एक्विजिशन पे भी फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अगर एरोस्पेस डिफेंस या ऑटोमोटिव में जल्दी ग्रो करना है, ऑर्गेनिक के साथ साथ हमें इनऑर्गेनिक एक्विजिशन पे भी फोकस करना पड़ेगा। सो हमें लगता है कि अब कंफर्टेबल डेट टू इक्विटी इज नॉट मोर देन 0.5। तो हम कभी 0.5 को क्रॉस नहीं करेंगे, बट अगर हम उसके पास जाएंगे तभी जाएंगे जब हम बड़ा कोई इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करेंगे। ओके, साथ ही बेलराइज की इन पर्टिकुलर जहां हम बात कर रहे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें भी अगले सवाल से पहले मैं हमारे व्यूअर्स के सामने रखना चाहूँगी। जोग्राफिकली अगर कंपनी के बिजनेस पिक्चर को समझने की कोशिश करें, डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन 94% का और एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन 6% जापान और यूरोप के मार्केट से आता है। वहीं बिजनेस मॉडल की अगर बात करें, ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है, 22 फैसिलिटीज़ अक्रॉस 9 स्टेट्स, तो पूरे देश में काफ़ी अच्छी पकड़ कंपनी की। और 38 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, जिसमें कस्टमर्स इनके हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, M&M, बजाज ऑटो और होंडा जैसे हैं। स्वस्तिक जी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन केपिक्स प्लान्स, यानी कि यहाँ से आगे की पिक्चर कैसी नजर आती है, इस पर अब बात करते हैं। कारोबार विस्तार को लेकर कुछ प्लानिंग आप करके चल रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्ट तो काफ़ी लंबी है आपकी, यहाँ से आगे क्या है प्लान्स? हमारा साल की शुरुआत में हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 65% था। हमारा ये एम है कि अगले 2 साल में हमें क्लोज टू 74 टू 75% कैपेसिटी तक जाना है। और हमें दिख रहा है कि जो मार्केट में नंबर्स बढ़ रहे हैं, 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में और कमर्शियल व्हीकल में, हम ये डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। जस्ट इसी साल हमने 6 नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का ऐलान किया है। उसमें से हमने 2 फैसिलिटी चेन्नई में स्टार्ट की है,
एक फैसिलिटी पुणे में स्टार्ट किए, एक फैसिलिटी भिवाड़ी में स्टार्ट किए, एक फैसिलिटी हरिद्वार में स्टार्ट किए और अभी एक फैसिलिटी फ्रांस में भी स्टार्ट किए। तो मोर देन 6 फैसिलिटीज दैट वी आर स्टार्टिंग विथ। ये जो भी मार्की ओईएम्स है जिसका आपने नाम लिया, उनके साथ हम ये काम करेंगे और हम कंटिन्यू टू ग्रो करेंगे विद आवर ओईएम, क्योंकि उनकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है आज मार्केट में। एब्सोल्युटली। स्वस्तिक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। आपको और बेलराइज की पूरी टीम को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाली तिमाहियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए, बेलराइज कंपनी के कर रहे थे। इस वक्त जहां हम बात कर रहे हैं, स्टॉक में करीब 6 से 7% के मूव्स नजर आ रहे हैं। कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं और उसके अलावा भी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच और बिजनेस को बढ़ाने की प्लान्स कंपनी काफ़ी स्ट्रांगली सोच विचार कर चल रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार हमारे मार्केट एक्सपर्ट से मार्केट पर और बेलराइज पर उनका टेक समझेंगे।